ओवैसी ने ये बात जरूर साबित किया है कि हमारे लिए पार्टी और दल से ऊपर देश है। शहर का आधा हिस्सा अभी बिजली के स्कार्सिटी को फेस कर रहा है और काफ़ी लोग बाहर भी निकल आए थे 2 दिन पहले। 0 माइल की बात की, वहाँ पे ट्रैफिक का मामला बहुत दिनों से आ रहा है। कब तक हो पाएगा लोगों पे? ये जो मरिया टोल बसंतपुर के पास है, ये पुल आपका टेंडर हो गया PWD से। सरकारी पैसे का ऑडिट सिस्टम क्या होता है? अगर मैं एक जनता हूँ, पब्लिक हूँ, काम सही हो रहा है नहीं सही हो रहा है? RJD का खाता यहाँ कहाँ खुलता है? अररिया जिला। कोई गठबंधन कर ले, इंडिया गठबंधन से मजबूत कोई गठबंधन नहीं है। सर्किट हाउस में भी मुलाकात हुई थी आपसे और इससे इलेक्शन से पहले भी आपसे इंटरव्यू किया था, तो आपने काफ़ी चीज़ें कही थी, काफ़ी डिटेल बात हुई थी। तो उसमें एक बड़ा मेजर कंसर्न अभी भी वो डिले दिख रहा है। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर मशीन, इवन के हेल्थ मिनिस्टर साहब आए थे आपके सामने, मैंने पूछा भी था, अभी तक सर कुछ होते हुए दिख नहीं रहा। काम तो आप काफ़ी कर रहे हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। पत्रकार महोदय, अब तो आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज हम इसी महीना में शिलान्यास करने वाले हैं। आप सबको पता है कि मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री जी आए थे प्रगति यात्रा पर और वो घोषणा भी किया, राशि भी दिया, अब टेंडर भी हो गया और 30 महीने के बाद हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी शुरू कर देंगे। ये हमारा लक्ष्य है। तो कई बार कई चीज़ों को, यह वेंटिलेशन कोरोना पीरियड में आया था लेकिन टेक्नीशियन नहीं रहने के कारण वह चालू नहीं हुआ। तो अब तो हम बड़ा मेडिकल कॉलेज ही आपको दे दिए हैं कि एक वेंटिलेशन ने पूरे मेडिकल कॉलेज में जितना सुविधा होता है वो उस टाइप का सुविधा आपको देंगे। आपने संज्ञान में दिया है तो मैं इन बातों को भी रखूँगा। गर्मी बहुत है और लोग काफ़ी परेशान भी हैं। शहर का आधा हिस्सा अभी बिजली के स्कार्सिटी को फेस कर रहा है और काफ़ी लोग बाहर भी निकल आए थे 2 दिन पहले। तो क्या अभी क्या कदम उठ रहा है? देखिए, पहले तो बिजली थी ही नहीं, अब बिजली आ गई है। क्योंकि अब केरोसिन तेल भी नहीं मिलता है, दिक्कत तो है। अभी 3-4 दिनों से बिजली की स्थिति थोड़ा गड़बड़ हुआ। मैंने जानकारी लिया तो जो 33,000 है कहीं फॉल्ट हो गया था। 2 बजे रात में मैं जग के जब फ़ोन किया, जानकारी लिया, तो गर्मी के दिनों में थोड़ा लोड बढ़ने से होता है। जैसे 3 पावर ग्रिड हमको है, एक फारबिसगंज, एक अररिया, एक पलासी। एक पावर ग्रिड आपको बहुत जल्दी रानीगंज साइड में बनने वाला है। जब वह पावर ग्रिड कंप्लीट हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि लोड कम होगा, क्योंकि अब बिजली से ही सारा कारोबार हो रहा है। अभी बिजली से खेती भी हो रहा है। और मैं 2 दिन पहले जानकारी लिया कि अररिया शहर में कूलर और पंखा नहीं मिलता था, क्योंकि गर्मी प्रचंड हुआ। तो जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो लोड स्वतः बढ़ जाता है। तो इसलिए उन चीज़ों को भी हम लोग देख रहे हैं। जहाँ जो कमी है वह आने वाला 6 महीना साल भर में वह भी कंप्लीट हो जाएगा, जो बिजली कभी कटेगी ही नहीं। सर, क्योंकि इलेक्शन भी अनकरीब है और अभी एक न्यूज़ भी बहुत ज़ोर से फ्लैश हो रहा है कि महागठबंधन के साथ MIM की गठबंधन हो रही है, तो आप इस गठबंधन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनाव का समय है, गठबंधन तो होते ही रहा है। जब भी चुनाव हुआ है कि कोई न किसी के साथ, जो विभिन्न देश की पार्टियां हैं या राज्यों को करते ही हैं। लेकिन मैं इतना स्पष्ट जरूर बता देता हूं, कोई गठबंधन कर ले, इंडिया गठबंधन से मजबूत कोई गठबंधन नहीं है। और इंडिया गठबंधन इसलिए मजबूत है कि जिस तरह से विकास का काम अभी संपूर्ण देश में, अपने ही अररिया जिला में, कल मैं ट्रेन का ट्रायल लेने जा रहा हूँ। 2-3 सालों में ट्रेन को चालू हो जाना यह बड़ी बात है। और सुदूर इलाके होके, और पीट लाइन जोगबनी में बन रहा है। कई स्पेशल बढ़िया ट्रेन का सुविधा आप अररिया वाले को मिलने वाला है। बहुत जल्दी विकसित भारत हो रहा है, तो विकसित अररिया भी आपको दिख रहा है। तो इसलिए वो सब भी जल्दी ठीक होगा। चाहे वह बिजली का थोड़ा बहुत समस्या है, पहले तो बिजली रहती ही नहीं थी, अब तो 2-4 दिनों से दिक्कत हुई है, तो उस पर हम लोग लगे। आज भी 0 माइल का अलग वो कर रहा है, इधर का अलग कर रहा है फीडर। तो जब 2 फीडर होगा तो एक में डिस्टर्ब होगा तो एक में चालू रहेगा।
इसलिए समस्याएं आता है, उसको हल भी हम लोग करते जा रहे हैं। सर बीजेपी का एक स्टैंड रहा है, एमआईएम हमेशा एक दूसरे को टारगेट करती रही है, लेकिन अभी पहलगांव का जो मामला आया, इसमें डेलीगेट्स बना के भेजा गया, अवैसुद्दीन अवैसी को भी भेजा गया था। तो अब ये लग रहा है कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, बड़े मंच पे बोला, तो अब ये लग रहा है कि बीजेपी का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर एमआईएम की तरफ है। तो क्या आप क्या समझ रहे हैं, क्या हो रहा है अभी? देखिए, हमारा सॉफ्ट कॉर्नर किस एमआईएम का नेता ओवैसी जो रोल किया है, वह राष्ट्र भक्ति का बात दिखाया है। स्वाभाविक है, हम अनेक धर्म के लोग, पूजा पद्धति सबका अलग अलग है, यही भारत है और यही भारत का खूबसूरती है, यही यहाँ का लोकतंत्र का मजबूती है कि अनेक धर्मों के लोग, आपका पूजा पद्धति अलग करने का तरीका हो सकता है, लेकिन ओवैसी ने यह बात जरूर साबित किया है कि हमारे लिए पार्टी और दल से ऊपर देश है, ये बताया है वो। और जब चुनाव होगा अंदरूनी, तो उसमें अनेक वोट के चक्कर में मुद्दा बनाता है लोग, ये सबको करने का अधिकार है, करते ही रहता है। लेकिन ओवैसी का रोल कोई गलत नहीं था। एक भारत के नागरिक होने के नाते उन्होंने जो कर्तव्य का पालन किया है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, यह बता दिया है कि हम पहले भारत का नागरिक हैं, तब हमारा पार्टी है। क्योंकि आप सीमांचल की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखते हैं। किशनगंज में पिछले बार आपका खाता भी नहीं खुला था, अररिया में अभी 2 सीट आप फंसते हुए दिख रहे हैं, कटिहार में भी 2 सीट आपका रुकता है, पूर्णिया में भी 3 सीटें आपको नहीं आती हैं। और एमआईएम का अगर गठबंधन होता है, अगर आप डेटा को बहुत क्लोजली मॉनिटर करें, मुझे याद है ठाकुरगंज का मैं बता रहा हूँ, बहुत ही एमआईएम के आने की वजह से उन्होंने वोट का परसेंटेज बहुत काटा था, तो जिससे आपको फ़ायदा नज़र आ रहा था। तो मैंने इसलिए आपसे पूछा कि अगर महागठबंधन में एमआईएम चला जाता है तो इससे आपको नुकसान होगा। मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। महागठबंधन में लालू यादव का जो वोट है, वही वोट उनका भी है, हमारा कौन वोट काटेगा? वो तो एक जगह जाता ही है। अरे 1, 2, 4 सीटों को छोड़ के बाकी का समीकरण देखिए ना। मान लीजिए जहाँ अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है, वहीं ना महागठबंधन जीत जाता है। आरजेडी का खाता यहाँ कहाँ खुलता है? अररिया जिला में खुला कहीं? एक एमएलए है तो वो उसी पार्टी से हुआ था। बाद नरपतगंज बहुत क्लोज था। क्लोज रह सकता है, लेकिन हम तो कहते हैं इस बार 6 का 6 सीट ले लेंगे, इंडिया ले लेगा, याद रखिएगा। कुछ बेस तो होगा ना सर, परसेप्शंस पे तो पॉलिटिकल लोग बात करते हैं। बेस यही न है कि हम काम करते हैं और हम रेल लाते हैं, हम मेडिकल कॉलेज लाते हैं, हम नया अररिया बना रहे हैं। 4 लेन देखें अररिया, 0 माइल से चलिएगा जब शाम में जोकी की तरफ, तो लगता है कि हम दिल्ली बम्बई में जा रहे हैं। ये दिख रहा है ना लोगों को। हम गरीबों के लिए काम करते हैं। उसके बाद भारत का अस्मिता को बचाने के लिए 9 आतंकवादी ठिकाने को हम घुस के मारते हैं। तो यह मुसलमान भी बूझ रहा है, हिंदू भी बूझ रहा है कि देश सुरक्षित नरेंद्र मोदी के हाथ में है। सर 0 माइल की बात की, वहाँ पे ट्रैफिक का मामला बहुत दिनों से आ रहा है, कब तक हो पाएगा वो? देखिए, अब तो ट्रैफिक का मामला, जनसंख्या बढ़ रहा है, हम भी रोड को चौड़ी कर रहे हैं। अभी बहुत जल्दी कुर्साकाटा रोड को हम 33-34 फीट बनाने जा रहे हैं। चौड़ी हो गया, वो टेंडर भी हो गया। यहाँ खुशहाली घाट में एक पुल बन रहा है, जो मैना से सीधे यहाँ आ जाएंगे आप। 30 करोड़ का पुल पास हो गया उसमें। तो आबादी बढ़ रहा है, हम भी रास्ता निकाल रहे हैं, तो ट्रैफिक भी ठीक होगा। रोड भी चौड़ीकरण कर रहे हैं, नया बस स्टैंड भी बनाने का तैयारी में हम लोग हैं। सर आप मुझे याद है कि आपके फादर मिडिल स्कूल में टीचर थे और मम्मी भी सोशल वर्कर थी, तो उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था। थोड़ा माँ के बारे में, अपने बारे में बताइए। देखिए, माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है मेरे लिए। तो मैं भगवान उन्हीं को मानता हूँ, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया। उन्हीं के कारण से, उन्हीं का आशीर्वाद से आज यहाँ तक मैं हूँ। इसलिए माता पिता का बारे में क्या बताना है, वह भगवान और खुदा है वो। और हर आदमी को मैं कहता हूँ कि कहाँ जाते हो मंदिर में, कहाँ जाते हो मस्जिद में, अपने माँ बाप का सेवा करो, उससे बड़ा इबादत पूजा कुछ हो नहीं सकता है।
कुछ ऐसी बात मम्मी के साथ आपने जो आपको लगता है कि अभी हमें बताना चाहिए? देखिए, दुनिया में सब चीज़ सबको मिल जाता है, हम बहुत धन कमा लेंगे, लेकिन माँ नहीं मिलता है। जो माँ वाले लोग हैं वो खुशनसीब हैं, और माँ का दिल कितना बड़ा होता है ये सब बेटे को समझना चाहिए। आप कल्पना करिए ना, माँ ही नहीं होती तो हम कहाँ से होते। इसीलिए माँ का दर्जा ईश्वर से भी ऊंचा है, मेरा ये मानना है। तीसरी बार आप एमपी बने ना सर, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंत्री बन के आए हैं। देखिए, कई बार कई लोगों की इच्छा होती है कि मंत्री बन जाए। हमसे सीनियर सांसद भी बहुत है, जो हम तो 3 बार बने हैं, जो 5 बार बना है वो भी नहीं बना। इसलिए मंत्री कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। आपका व्यक्तित्व, आपका कर्म, आपको जनता ने जो जवाबदेही दी, आप कितना करते हैं। हो सकता है मंत्री बन जाते तो इतना समय नहीं दे पाते, तब तो हम देश संभालते। इसलिए काम करने के लिए मंत्री की ज़रूरत नहीं है, काम करने के लिए एक अच्छा कार्यकर्ता की ज़रूरत है, एक अच्छा प्रहरी की ज़रूरत है। जनता को सुने, जनता के दुख दर्द में सम्मिलित हो, इलाके का दुख तकलीफ को जाने और उसको करे। हजारों करोड़ का काम चल रहा है जिला में भी, चाहे रोड, पुल, सड़क, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और नए नए 4 लेन, रेल लाइन सब बन ही रहा है। बहुत जल्दी आपको पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। अब आप लोग भी यहाँ से बागडोगरा और दरभंगा नहीं जाना है, पूर्णिया में बैठ जाएंगे। सर, सरकारी पैसे का ऑडिट सिस्टम क्या होता है? अगर मैं एक जनता हूँ, पब्लिक हूँ, काम सही हो रहा है, नहीं सही हो रहा है, इसको अकाउंटेबल बनाने के लिए आप लोग क्या मतलब प्रोसेस करते हैं? ऑडिट होता है ना, अगर कहीं गलत काम कोई कर रहा है, हम लोगों के संज्ञान में बात आती है, तो उसका जांच होता है, जांचोपरांत कार्रवाई होती है। कोई मान लीजिए ठेकेदार गलत करता है, जांच होता है, उसका बहुत सारा टीम आती है, मशीन से जांच होता है। अभी एक पुल गिरा था, उस पर जांच हुआ, FIR हो गया, और जो ठेकेदार बनाया उससे रिकवरी हो रहा है। तो संज्ञान में बात जब आएगी तो उसका सारा सिस्टम है, ऑडिट तो होता ही है, सिर्फ राष्ट्रपति का ऑडिट नहीं होता। सर, पिछले बार भी हमने पूछा था आपसे, मरिया टोल के लोगों ने आपका नाम लेकर बोला है, आपको बहुत चाहते हैं, लोगों ने आपको वोट भी किया है। ये पुल कब तक बनेगा? ये MLA बनाएंगे कि MP बनाएंगे? कहाँ वाला? ये जो मरिया टोल बसंतपुर के पास है, हरियाली मार्केट के मानिकपुर जिला जाता है। ये पुल आपका टेंडर हो गया PWD से, और संवेदक यहाँ के राजकिशोर यादव जी हैं, उन्हीं को मिला है, और बहुत जल्दी, हालांकि अब तो बरसात हो जाएगा तो नदी में पानी उनी आ जाएगा, लेकिन टेंडर भी हो गया। आप चेक कर लीजिए, आजकल तो गूगल का युग है, और वह 30 करोड़ 32 करोड़ का ब्रिज और 1.5 किलोमीटर रोड यह हो गया है। आपका संवेदक बरसात से पहले शुरू करें या बाद में करें, लेकिन काम हो गया है। अंत में जनता के लिए कोई मैसेज? जनता को यही मैसेज है कि आज विकसित भारत का झलक अररिया में दिख रहा है। आने वाला दिन में विधानसभा चुनाव होगा, डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए ज़्यादा विकास हो रहा है। जिसकी सरकार देश में है उनको मजबूत करना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आप बनाते हैं तो आपका विकास की गति तेज होगा और विकसित बिहार बनेगा। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।